प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश एवं जल। इनसे ही हमारी सृष्टि बनी है। जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। पानी पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्तमान समय में पीने का पानी बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। हमें पानी की उपयोगिता जानकर उसका संरक्षण करके आने वाले कल को बेहतर बनाना है। आजकल पानी का संरक्षण वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। रेगिस्तान में से गुजरते हुए एक वधू ने अपने पति से पानी मांगा। यह पता चलने पर कि मशक में केवल 2 बूंद यानी थोड़ा सा ही पानी है, उसने अपने पति को पीने के लिए कहा, क्योंकि वह भी प्यासा था। पहले तू पी, पहले तू पी, कहते कहते दोनों ने ही अपने प्राण त्याग दिए। जल ही जीवन है, यह बात बिल्कुल सच है। पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह पाठ इसी पर आधारित है। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। मरुभूमि की यात्रा करते करते यानी रेगिस्तान की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। अभी भी 18 घंटे की यात्रा बाकी थी। हलक सूखियो है, पानी है? पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। हलक होता है गला। गला सूख रहा है, क्या पानी है? हलक तो मेरो भी सूखियो है। मशक में 2 बूंद पानी रहे हो, ले तू पी ले। ऊँट को रोकते हुए पति बोला। ऊँट को रोकते हुए पति ने बोला, गला तो मेरा भी सूख रहा है, लेकिन मशक में मतलब जो बोतल है उसमें केवल 2 बूंद ही पानी है, तू ही पी ले। सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी ना तू पी, कहते ही कि दोनों में से किसी ने भी पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। दोनों को प्राण बचाने के लिए पानी चाहिए था। पानी कम मात्रा में था और दोनों ही चाहते थे कि दूसरा पी ले। दोनों में से किसी ने भी पानी नहीं पिया और इस तरह दोनों ने ही दम तोड़ दिया। राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपत्ति यानी पति पत्नी के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है, क्योंकि इसके बिना कहीं भी जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 98% पानी है। अपनी दिनचर्या यानी डेली रूटीन में झांको। पानी का रोजाना के जीवन में बहुत उपयोग है। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। रसोई घर में कितना काम पानी की मदद से ही होता है। चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंदना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सभी काम पानी की मदद से ही होते हैं। बिना पूर्व सूचना यानी बिना जानकारी के पानी 4-5 घंटे के लिए नल से आना बंद हो जाए तो कितनी मुश्किल हो जाती है। यह तो तुम सब जानते ही हो। पानी जीवन का बहुत ही जरूरी तत्व है। मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए पानी जरूरी है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो और 4 दिन तक उसमें पानी न डालो तो पौधा मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी न मिले तो तुम कितने परेशान हो जाते हो। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। किसान भी बारिश के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर ही निर्भर थे। आजादी के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर उपयोग के कार्यों में लगाया गया। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है और उन स्थानों पर पानी उपलब्ध कराया जाता है जहां इसका घोर संकट है, जहां पर पानी की कमी है। जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। पानी में जीवन देने की शक्ति है, जबकि प्रकृति ने पानी के अक्षय अर्थात कभी नष्ट न होने वाले भंडार हमें दिए हैं। फिर भी शुद्ध पानी मीन्स प्योर वाटर अधिक मात्रा में अवेलेबल नहीं है। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया होता है। उसे बेकार में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जीवन जल पर निर्भर है
और जल को बचाना हम सब पर निर्भर है। जल है तभी तो कल है। वक्त रहते अगर हम संभल जाएंगे तो हमें पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पानी को प्रदूषित अर्थात गंदा होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। गांव में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मलमूत्र त्यागना, कपड़े आदि धोने का काम भी किया जाता है। ऐसा करने से कुएं का पानी गंदा हो जाता है और गंदा पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। पानी को प्रदूषित होने से बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि गंदे पानी से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए जल का उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ। खेतीबाड़ी, परिवहन, उद्योग सबके लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा बचा कर रखना है। जहाँ भी जगह मिले पेड़ पौधे लगाएं। बारिश के होने में वन उपवन मददगार होते हैं। उनसे इस दिशा में हमें बहुत सहायता मिल सकती है। जल अमृत है और इसे सुरक्षित रखना हम सब का कर्तव्य है। कुछ जानकारी। हमारे शरीर से लगभग 1/2 लीटर पानी पसीने के रूप में, 1 लीटर पानी सांस छोड़ने के रूप में और 1.5 लीटर पानी यूरिन के रूप में निकल जाता है। इसीलिए हमें प्यास लगती है। धन्यवाद।